हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू आइजाबिश एकेडमी। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.1 हमने लास्ट वीडियो में की थी। आप लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है आप लोग आगे भी इसी तरह से अप्रिशिएट करेंगे। तो अब चलते हैं हम एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, हमें एक्सरसाइज 1.2 करने के लिए हमें ज़रूरत है कि हमें पता हो कि मैट्रिसेस की टाइप्स क्या होती हैं। तो हम इसकी टाइप्स सीखने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मैट्रिसेस की टाइप्स, यानी मैट्रिक्स की टाइप्स। वैसे तो मैट्रिसेस की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो बहुत कॉमनली यूज होती हैं टाइप्स, वो आपकी बुक में है। अकॉर्डिंग टू योर बुक मैं आप लोगों को 12 टाइप्स करवाऊंगी, जो कि आप लोगों की बुक्स में मौजूद है। अब ये हमारे पास इसकी टाइप्स हैं। इसमें अब फर्स्ट टाइप है हमारे पास रो मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। ठीक है, एक मैट्रिक्स उस वक्त रो मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके अंदर सिर्फ एक रो प्रेजेंट होगी। अब सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स से वैसे तो आप लोगों ने डेफिनेशन रीड की थी, चलिए रिवाइज करते हैं। रियल नंबर्स का एक कलेक्शन जो एक एरे में, एक फॉर्मेशन में, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर इंक्लोज हो, तो वो हमारे पास एक मैट्रिक्स फॉर्म हो जाता है। उसके बाद बात आती है कि एक रो क्या होती है। हॉरिजॉन्टल वे में एक मैट्रिक्स के अंदर अगर एंट्रीज प्रेजेंट हो, तो वो जो वे है उस मैट्रिक्स का, वो हमारे पास उस मैट्रिक्स की रो कहलाएगी। एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सिर्फ एक रो प्रेजेंट हो, अगर एक मैट्रिक्स के अंदर ओनली वन रो प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाएगा। जिस तरह से यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, द मैट्रिक्स M इक्वल 2, -1 और 7। और ये हमारे पास सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल वे में प्रेजेंट है एंट्रीज। तो ये हॉरिजॉन्टल वे में जब एक हॉरिजॉन्टल वे है यहाँ पे जिसमें एंट्रीज प्रेजेंट है, तो हमारे पास सिर्फ एक रो है इस मैट्रिक्स में। जब किसी मैट्रिक्स में एक रो होती है, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे लिखा है उन्होंने, द मैट्रिक्स M इक्वल 2, -1, 7 इज अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। अब इसका ऑर्डर भी बताया हुआ। ऑर्डर तो आप लोगों को पता है, द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। मतलब कि एक मैट्रिक्स की जो रोज और कॉलम्स की तादाद होती है, वो उसके ऑर्डर को स्पेसिफाई करती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज लिखी होती हैं, तो यहाँ पे हमारे पास 1/3 आया है, तो 1 हमारे पास रो है इसमें और 3 हमारे पास इसमें कॉलम बनते हैं। उसके बाद उन्होंने एक और एग्जांपल दी हुई है। हमारे पास मैट्रिक्स M है और एंट्रीज हैं 1 और -1। उसका ऑर्डर क्या है, हमारे पास बनता है 1/2। स्टूडेंट्स, आप लोगों को रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। उसके बाद हमारे पास आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब हम इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। यानी हमारे पास एक मैट्रिक्स उस वक्त कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके अंदर ओनली वन कॉलम होगा। अब उसके बाद बात आती है कि कॉलम क्या होता है। हमने पढ़ी थी कि रो हॉरिजॉन्टल वे में अगर एक मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो उस मैट्रिक्स की रोज कहलाती हैं। इसी तरह से वर्टिकल वे में अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स के अंदर एंट्रीज प्रेजेंट होती हैं, तो वो जो वे है उस मैट्रिक्स का, वो उस मैट्रिक्स के कॉलम कहलाएंगे। अगर एक होगा तो वो एक कॉलम कहलाएगा। अब वर्टिकल वे आप लोगों को पता है, मैंने बताया था आप लोगों को, अप टू डाउन या डाउन टू अप जो वे होता है हमारे पास, वो हमारे पास वर्टिकल वे होता है। अब इसमें भी उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई हैं। मैट्रिक्स M इक्वल 1, 0। अब यहाँ पे हमारे पास वर्टिकल वे में एंट्रीज प्रेजेंट है, एक कॉलम है इसमें हमारे पास, तो हमारे पास ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स है N, उसमें एंट्रीज है हमारे पास 2, 0 और 1। अब ये तीनों एंट्रीज भी हमारे पास वर्टिकल वे में प्रेजेंट हैं, तो ये भी हमारे पास एक कॉलम फॉर्म हो गया है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास सिर्फ एक कॉलम प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब व्हाट आर रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस? अब यहाँ पे जो हमारे पास इसकी डेफिनेशन प्रेजेंट है, वो है अ मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर if the number of rows of M is not equal to the number of M columns। यानी कि एक मैट्रिक्स M है अगर हमारे पास, तो वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगा जब उसकी रोज की और कॉलम्स की तादाद आपस में बराबर नहीं होगी, यानी वो इक्वल नहीं होंगी। अब यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1, 2, 1, 1, 2, 3। इसके अंदर 6 एंट्रीज प्रेजेंट है और हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास बनता है 3/2। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल नहीं है। इसी तरह से उन्होंने सेकंड एग्जांपल में दिया हुआ है मैट्रिक्स B,
जिसके अंदर एंट्रीज हैं ABCDEF और हमारे पास 6 एंट्रीज प्रेजेंट है और इसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, यानी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद हमारे पास इक्वल नहीं है। अब स्टूडेंट्स एक और बात भी है, रेक्टेंगुलर का तो आप लोगों को पता होगा, यानी मुस्ततील है जिसकी साइड्स जो चारों साइड्स होती हैं वो इक्वल नहीं होती है, बल्कि 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं और 2 साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। यहाँ पे जो मैट्रिक्स हमारे पास फॉर्म हो रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर शेप में ही फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि उनकी 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं और 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, जबकि 4 साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे पास थर्ड एग्जांपल है जिसमें मैट्रिक्स C है जिसकी एंट्रीज हैं 1 2 3। अब यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 रो है लेकिन 3 कॉलम्स हैं, यानी कि इसका ऑर्डर है 1/3, तो हमारे पास इसकी भी रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, इसमें हमारे पास मैट्रिक्स D है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 7 8 और 0। अब इसमें हमारे पास ओनली 1 कॉलम है लेकिन 3 रोज हैं। अब यहाँ पे भी हमारे पास रोज और कॉलम्स की जो तादाद है वो आपस में इक्वल नहीं है बल्कि डिफरेंट है, तो हमारे पास ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब इन सब की शेप्स पे आप गौर करें तो ये सब की सब शेप्स जो हैं वो हमारे पास रेक्टेंगल शेप्स में ये मैट्रिक्स फॉर्म हुए हैं, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इस डेफिनेशन में हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स उस वक्त स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसकी रोज और कॉलम की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, वो आपस में इक्वल होगी। इसके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। इसमें हमारे पास मैट्रिक्स A है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 2 -1 0 और 3। अब यहाँ पे हमारे पास 4 एंट्रीज हैं और हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद काउंट कर लेते हैं इक्वल है या नहीं। यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो बन रही है, ये हमारे पास सेकंड रो बन रही है। इट्स मीन कि इसके अंदर 2 रोज हैं। इसी तरह से इसके कॉलम्स काउंट करें तो इसमें हमारे पास ये 1 कॉलम है और ये 2 कॉलम है, ये हमारे पास इसमें 2 ही कॉलम्स प्रेजेंट हैं। इसका ऑर्डर बन जाता है 2/2, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, यानी जिसके ऑर्डर के अंदर जो हमारे पास नंबर्स यूज होते हैं, यानी जो हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं वो आपस में सेम हो, यानी 1/1 हो, 2/2 हो, 3/3 हो, अप टू सो ऑन, जिस तरह भी हो, यानी आपस में वो बिल्कुल इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से इसकी सेकंड एग्जांपल में मैट्रिक्स B है जिसके अंदर एंट्रीज हैं 1 2 3 -1 0 -2 0 1 और 3। इसके अंदर हमारे पास 9 एंट्रीज प्रेजेंट हैं और रोज काउंट करें तो हमारे पास ये रो 1 रो 2 और रो 3। इसके अंदर हमारे पास 3 रोज प्रेजेंट है। इस तरह से इसके कॉलम्स काउंट करें तो ये हमारे पास कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3। 3 ही कॉलम्स प्रेजेंट है, 3 रोज प्रेजेंट है और 3 ही कॉलम्स प्रेजेंट है, यानी रोज और कॉलम्स की क्वांटिटी हमारे पास इक्वल है, तो हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसी तरह से जो मैट्रिक्स C है उसमें हमारे पास ओनली 1 एंट्री है, जिसकी थर्ड एग्जांपल है उसमें हमारे पास मैट्रिक्स C है, उसमें हमारे पास ओनली 1 एंट्री है और वो क्या है 3। अब स्टूडेंट्स आप लोग कहेंगे इसमें तो ओनली 1 एंट्री प्रेजेंट है। अब गौर करें तो इसके अंदर हमारे पास ओनली 1 ही कॉलम बनता है और 1 ही रो बनती है, तो रो और कॉलम की तादाद तो हमारे पास इक्वल हो गई ना, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या कहलाएगा, ये हमारे पास कहलाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल है। स्टूडेंट्स आप लोगों को फर्स्ट 4 टाइप्स तो क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। अब इसकी 5th टाइप है हमारे पास नल और जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स, अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज जीरो, यानी एक मैट्रिक्स उस वक्त नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा जब उसके अंदर मौजूद तमाम एंट्रीज जीरो होंगी। अब ये तो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है, इससे आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो गया है। यानी कोई भी मैट्रिक्स हो अगर उसके अंदर ओनली जीरो प्रेजेंट हो, यानी जो इसकी एंट्रीज है वो सारी जीरो ही हो, तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट चलते हैं अब इसकी 6th टाइप की तरफ। इसकी 6th टाइप है हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, डेफिनेशन रीड करते हैं। अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। यानी कि
एक मैट्रिक्स जो कि हमारे पास रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में चेंज करने के बाद फॉर्म में आता है यानी हासिल होता है, वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। 7th टाइप है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। अब इसकी भी डेफिनेशन रीड करते हैं। Let A be a matrix, then its negative minus A is obtained by changing the signs of all the entries of A। अब डेफिनेशन में क्या है कि अगर A हमारे पास एक मैट्रिक्स है तो उसका जो नेगेटिव होगा वो हमारे पास माइनस A उस वक्त ऑब्टेन होगा जब हम उसके अंदर मौजूद एंट्रीज को के जो साइंस है हमारे पास उनको चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोगों को नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जो है हमारे पास 8th डेफिनेशन। वो क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स वही होगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और उसके बाद क्या है कि इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, जब वो अपने ट्रांसपोज के बराबर होगा। यानी अब इस डेफिनेशन में ये है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज निकालें तो वो जो ट्रांसपोज है वो उस स्क्वायर मैट्रिक्स के इक्वल हो, अगर वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इसकी 9th टाइप है हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अब इसकी डेफिनेशन रीड करते हैं। A square matrix A is said to be skew symmetric matrix if A power T यानी A का ट्रांसपोज इक्वल माइनस A यानी नेगेटिव A। वो कह रहे हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स A उस वक्त स्क्यू सिमेट्रिक कहलाएगा जब उसका जो ट्रांसपोज है वो हमारे पास उसके नेगेटिव के इक्वल होगा। उसके बाद 10th डेफिनेशन आती है हमारे पास, यानी मैट्रिक्स की 10th टाइप आती है जो है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन रीड करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स अ स्क्वायर मैट्रिक्स A is called a diagonal matrix if at least any one of the entries of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero। It means कि फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने हमारे पास ये कंडीशन रखी है कि डायगोनल मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। यानी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। और किस वक्त कहलाएगा? अगर उसकी एक ना एक जो डायगोनल एंट्री है वो ज़ीरो ना हो। अब आप लोगों के जहन में सवाल होगा कि डायगोनल एंट्रीज क्या होती हैं। ये जिस फॉर्म में हमारे पास मैट्रिक्स ए में इसके एग्जांपल्स में 1, 2, 3 एंट्रीज प्रेजेंट हैं, ये फॉर्म जो होती है ये हमारे पास डायगोनल वे कहलाता है। इसके अंदर जो एंट्रीज प्रेजेंट होंगी वो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कहलाएंगी। जिस तरह मैट्रिक्स ए में हमारे पास 1, 2 और 3 प्रेजेंट है। उसके बाद है कि नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। जिस तरह से हमारे पास मैट्रिक्स ए है, इसके अंदर हमारे पास 9 एंट्रीज प्रेजेंट हैं जिसमें से 3 एंट्रीज हमारे पास डायगोनल हैं। जो हमारे पास फर्स्ट रो में 2 0 यूज़ हुए हैं, सेकंड रो में भी हमारे पास 2 0 यूज़ हुए हैं और थर्ड रो में भी हमारे पास 2 0 यूज़ हुए हैं। ये हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज की जगह यूज़ हुए हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोगों को डायगोनल मैट्रिक्स का कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास 11th जो टाइप है हमारे पास मैट्रिसेस की, वो है स्केलर मैट्रिक्स। A diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। अब इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। उन्होंने कहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होगा जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो, जो उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज होंगी वो हमारे पास एक जैसी होनी चाहिए और वो ज़ीरो के इक्वल ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब हमारे पास आती है नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास लास्ट टाइप, वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसकी भी डेफिनेशन रीड करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी यूनिट भी उन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, यानी यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपस में यानी कि सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। यानी हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स भी पढ़ सकते हैं। इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, उन्होंने कहा है कि एक डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब उसकी तमाम डायगोनल एंट्रीज जो हैं
वो 1 होंगी। इट इज़ डिनोटेड बाय आई, और ये आई से डिनोट किया जाता है। इसकी डिनोशन भी बता दिया मैंने कि हमारे पास ये आई से डिनोट किया जाता है। मतलब कि एक डायगोनल मैट्रिक्स ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, जिस तरह हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड कंडीशन है वो ये है कि इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1, जब उसकी तमाम जो डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जिस तरह हमने 2 डेफिनेशन में इसकी वजाहत ली है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्राइसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्राइसेस, रो मैट्राइसेस, कॉलम मैट्राइसेस एंड नल मैट्राइसेस। अब पहले क्वेश्चन पे गौर कर लेते हैं। क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि नीचे दिए गए मैट्राइसेस में से यूनिट मैट्राइसेस, रो मैट्राइसेस, कॉलम मैट्राइसेस और नल मैट्राइसेस की शिनाख्त करें। मतलब कि हमने इनमें से फाइंड करना होगा कि कौन से यूनिट मैट्राइसेस हैं, कौन से रो मैट्राइसेस हैं, कौन से कॉलम मैट्राइसेस हैं और कौन से नल मैट्राइसेस हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं कि यूनिट मैट्राइसेस इसमें से कौन से हैं। अब यूनिट मैट्राइसेस की डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, उसमें हमारे पास कंडीशंस थी कि एक डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, और जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन भी हमने रीड की थी, जिसकी रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती हैं, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही डायगोनल मैट्रिक्स होता है अगर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक एंट्री ऐसी हो जो 0 के इक्वल ना हो, जबकि जो बाकी एंट्रीज हैं, जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, वो 0 हों। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है यूनिट मैट्रिक्स। एक डायगोनल मैट्रिक्स ही यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है अगर उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सब के सब 1 हो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो तो ऑफकोर्स 0 ही होंगी, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स होता ही वो है जिसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 ही होती हैं। अब मैट्रिक्स ए में जो हमारे पास मौजूद हैं वो एंट्रीज सारी 0 हैं। हमारे पास होना ये चाहिए था, अगर ये यूनिट मैट्रिक्स होता, इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 के इक्वल होती या 1 होती। अब यहाँ पे हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 नहीं है, तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। इसी तरह से जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास, उसमें हमारे पास एक रो में एंट्रीज प्रेजेंट है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही नहीं है। जब ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो ये हमारे पास ना तो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं होगा तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है, इसमें हमारे पास एंट्रीज हैं 4, 0 और 6। अब ये हमारे पास एक कॉलम में प्रेजेंट है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो इसी तरह से ये यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। मैट्रिक्स डी में हमारे पास 4 एंट्रीज हैं, वो हैं 1, 0, 0 और 1। जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास, इसकी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हम चेक कर लेते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। अब डायगोनल मैट्रिक्स वो होता है जिसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 हो, और डायगोनल एंट्रीज में से लाजमी कोई ना कोई एंट्री ऐसी हो जो 0 के इक्वल ना हो, यानी एक ना एक एंट्री लाजमी ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास दोनों ही एंट्रीज 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस वक्त होगा जब इसकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होंगी। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स डी में डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 ही है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, यूनिट मैट्रिक्स। हम लिख लेंगे मैट्रिक्स डी इक्वल यूनिट मैट्रिक्स। अब हम फाइंड करते हैं कि कोई और मैट्रिक्स ऐसा है जो यूनिट मैट्रिक्स हो। अब उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ई है, उसमें हमारे पास ओनली 1 एंट्री प्रेजेंट है और वो है 0। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स तो है लेकिन ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स एफ है। मैट्रिक्स एफ में हमारे पास 3 एंट्रीज प्रेजेंट हैं और वो एक कॉलम में प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, और अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तो ये हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं होगा। तो यूनिट मैट्रिक्स तो हमारे पास इन मैट्रिसेस में से ओनली 1 निकला है और वो था हमारे पास मैट्रिक्स डी। अब हम फाइंड करते हैं कि रो मैट्रिक्स, इसके अंदर कौन से मैट्रिसेस ऐसे हैं जो रो मैट्रिक्स हैं। अब रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो प्रेजेंट होती है, चाहे कॉलम्स कितने भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। अब जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास मैट्रिक्स ए है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास रोज़ काउंट करें तो 2 रोज़ बनती हैं, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा।
मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास ओनली 1 रो प्रेजेंट है और 3 कॉलम्स हैं। चाहे कॉलम्स कितने भी हों, रो तो हमारे पास सिंगल है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा। हम लिख लेते हैं मैट्रिक्स बी इक्वल रो मैट्रिक्स। उसके बाद चेक करते हैं कि आगे भी कोई मैट्रिक्स ऐसा है जो रो मैट्रिक्स है या नहीं। अब मैट्रिक्स सी है हमारे पास, इसमें हमारे पास 3 एंट्रीज प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर हम रोज़ काउंट करें तो हमारे पास इसमें 3 रोज़ बनती हैं, और अगर 1 रो होती इसमें तो हमारे पास ये रो मैट्रिक्स होता। तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स जी में भी हमारे पास 2 रोज़ हैं, मैट्रिक्स ई में हमारे पास ओनली 1 रो है, लेकिन ये रो मैट्रिक्स होने से पहले हमारे पास अगर हम देखें तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी बनता है और नल मैट्रिक्स भी बनता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नल मैट्रिक्स बनता है, तो हम इसको रो मैट्रिक्स काउंट नहीं करेंगे। मैट्रिक्स एफ में हमारे पास जो एंट्रीज हैं वो है 5, 6, 7। अब यहाँ पे हमारे पास रोज़ काउंट करें तो 3 रोज़ बनती हैं, तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स, रो मैट्रिक्स तो हमने देख लिए, आइडेंटिफाई कर लिए। यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 रो मैट्रिक्स था और वो क्या था, मैट्रिक्स बी। अब उसके बाद हमारे पास आता है कॉलम मैट्रिक्स। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर कौन से कॉलम मैट्रिसेस हैं। कॉलम मैट्रिसेस क्या होते हैं, जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट होता है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। मैट्रिक्स ए में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स बी में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। अब मैट्रिक्स सी में हमारे पास ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट है और 3 रो प्रेजेंट हैं। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट हो, चाहे रोज़ कितनी भी प्रेजेंट हो, तो वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स सी इक्वल कॉलम मैट्रिक्स। अब आगे देखते हैं कोई और मैट्रिक्स ऐसा है जो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो। मैट्रिक्स डी है, उसमें हमारे पास 2 कॉलम्स प्रेजेंट हैं, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। मैट्रिक्स ई में हमारे पास ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट है, इसी तरह से इसमें हमारे पास ओनली 1 रो प्रेजेंट है। लेकिन हमने देखना ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास नल मैट्रिक्स बनता है क्योंकि उसके अंदर हमारे पास जो एंट्री है वो 0 है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स में शुमार नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स एफ है, जिसके अंदर हमारे पास 3 रोज़ प्रेजेंट हैं जबकि 1 कॉलम प्रेजेंट है। हमारे पास 1 कॉलम प्रेजेंट होता है जिस मैट्रिक्स के अंदर, वो मैट्रिक्स हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स एफ भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। तो हमारे पास मैट्रिक्स सी और मैट्रिक्स एफ दोनों हमारे पास कॉलम मैट्रिसेस हैं। अब हमने कॉलम मैट्रिसेस तो आइडेंटिफाई कर लिए हैं। हमारे पास कौन कौन से कॉलम मैट्रिसेस बने हैं, एक हमारे पास मैट्रिक्स सी कॉलम मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स एफ भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स है। अब हमने फाइंड करना है, एट द लास्ट उन्होंने कहा था कि नल मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करें। अब हम यहाँ से नल मैट्रिसेस देखते हैं कि कौन से मैट्रिसेस नल मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि नल मैट्रिसेस होता क्या है, उसकी डेफिनेशन एक बार रिवाइज कर देते हैं। जिन मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो सिर्फ 0 हो, यानी कि हर एंट्री हमारे पास जो ईच एंट्री है उसके अंदर मौजूद वो हमारे पास 0 ही होनी चाहिए, या अगर कोई लिटरल मौजूद है हमारे पास या कोई वेरिएबल मौजूद है वो हमारे पास 0 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स ए जो है हमारे पास, उसके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो भी 0 ही हैं। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 0 एंट्रीज प्रेजेंट हो तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नल मैट्रिसेस। अब इसके अंदर हमारे पास 4 एंट्रीज प्रेजेंट हैं और 4 की 4 जो एंट्रीज हैं हमारे पास वो सारी 0 के इक्वल हैं। तो हम लिखेंगे मैट्रिक्स ए इक्वल नल मैट्रिक्स, ए इक्वल नल मैट्रिक्स। अब आगे फाइंड करते हैं कोई और मैट्रिक्स ऐसा है जो नल मैट्रिक्स हो या नहीं। अब मैट्रिक्स बी जो है हमारे पास, इसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक भी एंट्री भी ऐसी नहीं है जो 0 के इक्वल हो। मैट्रिक्स सी में हमारे पास सिर्फ एक एंट्री 0 के इक्वल है जबकि उसके अंदर 3 एंट्रीज प्रेजेंट हैं। मैट्रिक्स डी में हमारे पास 4 एंट्रीज प्रेजेंट हैं जिसमें से 2 एंट्रीज हमारे पास 0 हैं। मैट्रिक्स ई में हमारे पास ओनली 1 एंट्री प्रेजेंट है और वो हमारे पास 0 ही है। तो जिस मैट्रिक्स के अंदर जितनी भी एंट्रीज हैं वो 0 ही हों तो वो हमारे पास नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स ई भी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। लास्ट पे हमारे पास बचा है मैट्रिक्स एफ। मैट्रिक्स एफ में हमारे पास 3 एंट्रीज प्रेजेंट हैं और इसके अंदर जो एंट्रीज हैं वो है हमारे पास 5, 6 और 7, यानी 0 नहीं है।
तो हमारे पास मैट्रिक्स एफ भी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आप लोगों को नल मैट्राइसिस, यूनिट मैट्राइसिस, रो मैट्राइसिस और कॉलम मैट्राइसिस की डेफिनेशन और उनकी आइडेंटिफिकेशन करनी आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्राइसिस आइडेंटिफाई, यानी कि नीचे दिए गए मैट्राइसिस में से शनाख्त करें। पार्ट ए है इसका स्क्वायर मैट्राइसिस, यानी स्क्वायर मैट्राइसिस की शनाख्त करें। उसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस की शनाख्त करें। रो मैट्राइसिस की शनाख्त करें। कॉलम मैट्राइसिस की शनाख्त करें। आइडेंटिटी मैट्राइसिस यानी आइडेंटिटी मैट्राइसिस की शनाख्त करें। और नल मैट्राइसिस की शनाख्त करें। इन 6 टाइप्स की हमने शनाख्त करनी है कि ये कौन सी हैं इन मैट्राइसिस में से। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, हम पहले रिवाइज कर लेते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है। जिसके अंदर रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल होती है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। जो फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास, उसमें हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। इसी तरह से जो सेकंड मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो हमारे पास ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल नहीं है। जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 2 ही रोज हैं, तो हमारे पास रोज और कॉलम दोनों की तादाद इक्वल है। तो ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास, ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स। जो हमारे पास इसका पार्ट 3 था, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब फाइंड करते हैं कि उसके बाद कौन सा मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब जो हमारे पास इसका पार्ट 4 है, उसके अंदर भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स दोनों की जो तादाद है वो आपस में इक्वल है। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ मैट्रिक्स है, उसमें से हमारे पास 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। अब इसमें भी हमारे पास रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा। जो हमारे पास सिक्स्थ मैट्रिक्स है यहाँ पे प्रेजेंट, उसके अंदर हमारे पास 3 कॉलम्स हैं और 1 रो है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल नहीं है। जो हमारे पास सेवंथ मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसकी भी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। जो हमारे पास 8th मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास 9 एंट्रीज प्रेजेंट हैं, 3 हमारे पास रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद सेम है, इक्वल है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स 8 भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास जो 9th मैट्रिक्स है, उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद हमारे पास इक्वल नहीं है, तो ये मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स तो हमने आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन कौन से इन मैट्राइसिस में से कौन कौन से मैट्राइसिस हमारे पास स्क्वायर मैट्राइसिस थे। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। पार्ट बी में था कि आइडेंटिफाई करने हैं हमने रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस। अब रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस कौन से होते हैं, जिन मैट्रिक्स में रोज और कॉलम दोनों की जो तादाद है वो इक्वल नहीं होती, यानी वो सेम नहीं होती। रोज की तादाद कुछ और हो और कॉलम्स की तादाद कुछ और हो, यानी वो दोनों तादाद सेम ना हो दोनों की, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्राइसिस कहलाते हैं। अब हम आइडेंटिफाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास, यानी जो फर्स्ट मैट्रिक्स प्रेजेंट है, उसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो दोनों की तादाद सेम नहीं है, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल नहीं है, बल्कि अलग अलग है। अब हम देखते हैं कि कोई और मैट्रिक्स ऐसा है जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो,
जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, यानी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल है। तो जो थर्ड मैट्रिक्स है हमारे पास वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। फोर्थ मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो फोर्थ मैट्रिक्स भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि इसकी रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद इक्वल है। फिफ्थ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज हैं जबकि 2 कॉलम्स हैं, तो हमारे पास फिफ्थ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगा। फिफ्थ मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास जो सिक्स्थ मैट्रिक्स है ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आगे फाइंड करते हैं कि कोई और मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। जो मैट्रिक्स 7 है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 कॉलम है और 3 रोज हैं, तो रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है, तो ये भी मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास जो 8th मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स हैं, तो हमारे पास रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल है, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। उसके बाद हमारे पास आता है 9th मैट्रिक्स। 9th मैट्रिक्स में हमारे पास 2 कॉलम्स हैं जबकि 3 रोज हैं, तो 9th जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। अब हमने रेक्टेंगुलर मैट्राइसेस को तो आइडेंटिफाई कर लिया है कि इनमें से कौन से मैट्राइसेस रेक्टेंगुलर हैं। अब उसके बाद इसका पार्ट सी है जिसपे उन्होंने कहा है कि रो मैट्राइसेस को यानी रो मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करें। अब हम रो मैट्राइसेस को आइडेंटिफाई करते हैं। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 रो प्रेजेंट होती है वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज प्रेजेंट है, तो ये रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जो सेकंड मैट्रिक्स है हमारे पास उसमें हमारे पास 3 रोज प्रेजेंट है, तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 रोज प्रेजेंट है, तो वो भी रो मैट्रिक्स नहीं होगा। जो फोर्थ मैट्रिक्स है हमारे पास इसके अंदर भी हमारे पास 2 रोज प्रेजेंट है, तो ये भी रो मैट्रिक्स नहीं होगा। फिफ्थ मैट्रिक्स में हमारे पास 3 रोज प्रेजेंट है, तो ये भी मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा। जो सिक्स्थ मैट्रिक्स है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 रो प्रेजेंट है, तो सिक्स्थ मैट्रिक्स हमारे पास रो मैट्रिक्स ही है। अब जो सेवंथ मैट्रिक्स है हमारे पास उसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा। जो हमारे पास 8th मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 3 रोज हैं, तो ये भी हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा। और जो 9th मैट्रिक्स है हमारे पास उसके अंदर भी हमारे पास 3 रोज हैं, तो वो भी हमारे पास रो मैट्रिक्स नहीं होगा। अब हमने रो मैट्राइसिस को तो आइडेंटिफाई कर लिया है, अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कॉलम मैट्राइसिस को। इसका पार्ट डी है हमारे पास कॉलम मैट्राइसिस। जिस मैट्रिक्स के अंदर ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट होता है तो वह हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। फर्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास उसके अंदर जो हमारे पास 3 कॉलम्स बन रहे हैं, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 कॉलम बन रहा है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर 2 कॉलम्स प्रेजेंट हैं। जो हमारे पास फोर्थ मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स प्रेजेंट है, तो वो भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। जो फिफ्थ मैट्रिक्स है उसके अंदर भी हमारे पास 2 कॉलम्स प्रेजेंट है, तो वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। सिक्स्थ मैट्रिक्स के अंदर भी हमारे पास 3 कॉलम्स प्रेजेंट है, तो वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं होगा। जो हमारे पास सेवंथ मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास ओनली 1 कॉलम प्रेजेंट है, तो सेवंथ मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह से जो हमारे पास 8th मैट्रिक्स है उसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, तो वो भी कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जो 9th मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, तो वो भी हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। कॉलम मैट्रिक्स को तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमने आइडेंटिफाई करना है इसका पार्ट ई, वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर एक मैट्रिक्स हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा तो वो मैट्रिक्स हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगा या आइडेंटिटी मैट्रिक्स उस वक्त कहलाएगा जब उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज 1 होंगी। अब यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं।
जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स से नहीं है, तो वो डायगोनल मैट्रिक्स भी नहीं होगा, और जब वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा। सेकंड जो मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि उसकी रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल नहीं है। जो हमारे पास थर्ड मैट्रिक्स है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। अब हम चेक करते हैं कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 नहीं है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, और जब डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगा। जो हमारे पास फोर्थ मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब चेक करते हैं कि ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि इसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 ही हैं, और जो इसके अंदर डायगोनल एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो कौन सी हैं, वो हमारे पास दोनों ही एंट्रीज 1 है, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। जो फोर्थ है हमारे पास वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब फिफ्थ जो मैट्रिक्स है हमारे पास वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जो सिक्स्थ मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास डायगोनल या स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। सेवंथ मैट्रिक्स भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जो एट्थ मैट्रिक्स है हमारे पास वो स्क्वायर मैट्रिक्स तो है, लेकिन वो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि उसकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 नहीं है। जो नाइन्थ मैट्रिक्स है वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। जब वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा, और जब वो डायगोनल मैट्रिक्स ही नहीं होगा तब वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमने इनमें से आइडेंटिटी मैट्रिसेस को तो आइडेंटिफाई कर लिया है। अब लास्ट में हमने आइडेंटिफाई करना है इसका जो पार्ट एफ है हमारे पास, उसमें हमने आइडेंटिफाई करना है नल मैट्रिसेस को। अब नल मैट्रिसेस क्या होते हैं? जिन मैट्रिसेस में हमारे पास जितनी भी एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो एंट्रीज 0 हों तो हमारे पास वो नल मैट्रिसेस कहलाएंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास जितनी भी एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं होगा। सेकंड जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो भी सारी के सारी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये भी नल मैट्रिक्स नहीं होगा। थर्ड जो मैट्रिक्स है उसके अंदर भी हमारे पास जो एंट्रीज प्रेजेंट है उनमें कोई एंट्री ऐसी नहीं है जो 0 के इक्वल हो। अब जो हमारे पास फोर्थ मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास जितनी एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो सारी 0 के इक्वल नहीं है। जो हमारे पास फिफ्थ मैट्रिक्स है उसके अंदर हमारे पास 6 एंट्रीज प्रेजेंट हैं, और वो 6 के 6 जो एंट्रीज हैं हमारे पास वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है। अब जो सिक्स्थ मैट्रिक्स है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो सारी एंट्रीज 0 के इक्वल नहीं है, और तो ये भी हमारे पास नल मैट्रिक्स नहीं होगा। जो हमारे पास सेवंथ मैट्रिक्स है उसमें हमारे पास जो सारी एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल नहीं है। जो हमारे पास एट्थ मैट्रिक्स है इसमें तमाम एंट्रीज 0 के इक्वल नहीं है। जो नाइन्थ नंबर पे हमारे पास मैट्रिक्स आ रहा है उसके अंदर हमारे पास 6 एंट्रीज हैं, और वो ऑल एंट्रीज हमारे पास 0 के इक्वल ही है, तो जो हमारे पास नाइन्थ मैट्रिक्स है वो हमारे पास नल मैट्रिक्स ही है। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी प्रॉपर्ली सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। ब्रैकेट में उन्होंने दिया हुआ है आइडेंटिटी मैट्रिसेस, यानी कि अब नीचे दिए गए मैट्रिसेस में से हमने डायगोनल, स्केलर और यूनिट मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करना होगा। अब मैट्रिक्स ए में हमारे पास 4 एंट्रीज प्रेजेंट हैं, वो है 4 0 0 4। अब यहाँ पे जो हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 ही हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हमारे पास 0 के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगा। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है वो डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चेक करते हैं कोई और मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स है या नहीं। जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास उसमें भी हमारे पास 4 एंट्रीज प्रेजेंट है, वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही है। उसके बाद देखना है कि इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हैं या नहीं। अब जिसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 ही हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें ऐसी एंट्रीज प्रेजेंट हैं जो 0 के इक्वल नहीं हैं, तो ये भी हमारे पास जो मैट्रिक्स बी है वो भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी भी डायगोनल मैट्रिक्स हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है उसके अंदर भी हमारे पास जो एंट्रीज प्रेजेंट हैं 4 एंट्रीज प्रेजेंट हैं, तो ये भी हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके बाद जो इसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 के इक्वल ही हैं, और जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें ऐसी एंट्रीज प्रेजेंट हैं जो हमारे पास 0 के इक्वल ना हो,
तो मैट्रिक्स जो सी है वो भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे चेक करते हैं। जो मैट्रिक्स डी है हमारे पास, वो भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। उसके अंदर जो हमारे पास एंट्रीज प्रेजेंट हैं, नॉन डायगोनल एंट्रीज, वो हमारे पास 0 ही हैं। और जो डायगोनल एंट्रीज हैं, एक एंट्री हमारे पास 0 के इक्वल है और दूसरी एंट्री ऐसी है जो 0 के इक्वल नहीं है। तो मैट्रिक्स डी भी हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ई है। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि रोज और कॉलम्स दोनों की तादाद सेम है। अब इसके अंदर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो 0 ही हैं, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ही होगा। अब हमने इनमें से डायगोनल मैट्रिसेस को तो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद हमारे पास आते हैं स्केलर। अब उन्होंने कहा है कि स्केलर मैट्रिसेस को आइडेंटिफाई करें। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है, अगर उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में बिल्कुल सेम हो तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब यहाँ पे जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं वो है 4 और 4, यानी वो दोनों एंट्रीज आपस में सेम है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स है। उसके बाद जो मैट्रिक्स बी है हमारे पास, उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज तो 0 ही है, लेकिन हमारे पास जो इसमें डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में सेम नहीं है, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। जो हमारे पास मैट्रिक्स सी है, उसमें हमारे पास नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 ही है, यानी वो एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है। जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं वो 0 के इक्वल तो नहीं होंगी, लेकिन 1 के इक्वल भी नहीं होंगी। अगर 1 के इक्वल होंगी तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अब जो हमारे पास मैट्रिक्स डी है, उसमें नॉन डायगोनल एंट्रीज तो हमारे पास 0 ही है, लेकिन जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो आपस में सेम नहीं है, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। उसके बाद जो हमारे पास मैट्रिक्स ई है, उसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज है हमारे पास, वो हमारे पास 2 एंट्रीज प्रेजेंट है। एक एंट्री है हमारे पास 5 - 3 और दूसरी है 1 + 1। अब हम चेक करते हैं कि ये दोनों इक्वल हैं या नहीं। 5 - 3 = 2 होता है हमारे पास, तो हमारे पास एक डायगोनल एंट्री 2 के इक्वल है। जो सेकंड डायगोनल एंट्री है उसमें हमारे पास प्रेजेंट है 1 + 1। 1 + 1 भी हमारे पास 2 के इक्वल होता है, तो ये दोनों डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम हो गई है, तो मैट्रिक्स ई भी हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स है। हमने ये भी आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें स्केलर मैट्रिक्स कौन से हैं। अब हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिसेस इनमें से कौन से हैं। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसमें जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज प्रेजेंट है वो है 4 4, तो ये तो हमारे पास 1 के इक्वल नहीं है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। उसके बाद जो मैट्रिक्स बी है, उसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज प्रेजेंट है वो है हमारे पास 2 और -1। हमें चाहिए था जितनी भी डायगोनल एंट्रीज हो वो 1 ही हो, तो ये भी हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं है। जो मैट्रिक्स सी है, उसके अंदर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो हैं 1 और 1, तो हमारे पास इसमें जितनी भी डायगोनल एंट्रीज प्रेजेंट हैं वो 1 ही है, तो जो मैट्रिक्स सी है हमारे पास, वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स ही कहलाएगा। अब आगे फाइंड करते हैं कि कोई और मैट्रिक्स है जो यूनिट मैट्रिक्स हो हमारे पास। जो मैट्रिक्स डी है, इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज हैं 3 और 0, तो इसमें हमारे पास डायगोनल एंट्रीज में 1 प्रेजेंट नहीं है, यानी डायगोनल एंट्रीज 1 की इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। उसके बाद जो लास्ट मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है वो है मैट्रिक्स ई। मैट्रिक्स ई में जो हमारे पास डायगोनल एंट्रीज प्रेजेंट हैं उनको जब हमने इक्वल किया है तो हमारे पास 2 और 2 आए हैं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 या 1 के इक्वल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है।